हेलो दोस्तों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट पॉइंटर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारी साइंस के लेक्चर चल रहे थे, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आगे आज हम पढ़ने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब कि हर एग्जाम, बैंक, रेलवे, उसके बाद में अपना व्यापाम, कहीं भी आप एसएससी, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। अगर फिजिक्स में कहीं से क्वेश्चन आता है तो वो है ऑप्टिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको इतना बेसिक टू हाई लेवल, मतलब जीरो टू हीरो, इस वीडियो को बस आपको इस वीडियो सीरीज को देखना है और आपको ऑप्टिक्स में मैं बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन बाहर तो जाने ही नहीं है, क्योंकि हम इतना डिटेल में और इतना अच्छी तरीके से प्रॉपर फैक्ट के साथ चीजों को पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो अगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश। प्रकाश जो कि काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है हर एग्जाम्स में। और आपका जो एग्जाम है, जेल प्रेरी ले लो या एमपी पुलिस ले लो, 2 से 3, मैं 1 या 2 नहीं बोलूंगा, जेल प्रेरी में 1 से 2 और पुलिस में 2 से 3, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन पूछ लेता, कभी कभी प्रकाश से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें प्रकाश को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमें यहां से इसको पढ़ना ही है। ठीक है, समझ रहे होंगे। सो प्रकाश, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश की ऑप्टिक्स। ये भी भौतिक की एक शाखा होती है जिसमें हम क्या, प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश भी एक ऊर्जा का ही रूप है, जैसा साउंड भी एक ऊर्जा का ही रूप था, और सही प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है, जिसकी सहायता से हम क्या है, देख सकते, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु को कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। कैसे, जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है, जब मान लीजिए ये कोई वस्तु है मेरे पास, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, या यदि किसी वस्तु पर, मतलब इस वस्तु पर अगर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, या फिर इससे प्रकाश परावर्तित हो रहा है और परावर्तित होकर वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण क्या है, हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, लॉजिक समझ रहे होंगे, ध्यान से मैं बोल रहा हूं, बेसिक जीरो से चलेंगे, हम हर चीज समझेंगे, इसमें प्रॉपर फैक्ट के साथ जानेंगे ये चीजें होती क्या। बस आपको वीडियोस देखते रहना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक, और हाँ, कमेंट भी करना है आपको। ठीक है, सो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी जो हमें देखने में सहायता करता है। अब उसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब उसकी कुछ विशेषताएं, जिसे हमेशा याद रखना कि प्रकाश जो है सीधी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, पहला पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि यदि प्रकाश की कोई किरण, ध्यान से समझेंगे, यदि प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल तथा उसकी तरंगदैर्घ्य तो चेंज हो जाती है, परंतु उसकी जो आवृत्ति है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होती। मतलब जो प्रकाश है, वो जो लाइट है, वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी जो चाल है तथा उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लिएगा नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, और हाँ, आपको पीडीएफ अब प्रोवाइड हो जाएंगी, जो भी आगे वीडियो आने वाले हैं, तो जितने पीछे वीडियो होगा प्लेलिस्ट में, सबकी पीडीएफ आपको जल्दी से जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगी, और वहीं इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे भी हम इन सबको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए, बस आपको अभी सिर्फ पढ़ना है, यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा वीडियो को देखिए और पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में अब आता है प्रकाश में कुछ चाल, जिसे आप सिंपल सा, हमें एक बेसिक सा पॉइंट, एक बेसिक सी चीज याद होनी चाहिए कि जो प्रकाश है वो सूर्य से आता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लेता है, वो लेता है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड में जो है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पहला नंबर पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद में आगे अपन देखने वाले विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल। तो सबसे सवाल है कि निर्वात में, जो कि हमें बेसिक सी पहला पॉइंट याद रखना है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो कितनी है।
तो निर्वात में प्रकाश या निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल बताइए निर्वात में। आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको याद करना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद जल में कितनी होती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल में 2.054 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में वही होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही पूछा जाता है, कांच में पूछ लेता है कभी कभी, जल, निर्वात और कांच। नायलॉन में होती है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमने अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जानी। उसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अब क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, सब ध्यान से देखें, कोई राइट साइड सब मुझे ही देखते रहिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बस। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का किसी भी वस्तु की सतह से टकराकर वापस लौटना। ध्यान देंगे कि प्रकाश का किसी भी वस्तु की सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है वही क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको बताया। अब क्या, परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहले परावर्तन का क्या नियम, पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, ये कोई मैंने इस प्रकार से डायग्रामेटिकली हम चीजों को समझेंगे प्रकाश में, क्योंकि ये जो भी चीज हम डायग्रामेटिकली समझेंगे वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण मतलब जो किरण आ रही है तथा आपतन बिंदु जो बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब मतलब जो नॉर्मल है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों क्या एक ही तल में होंगे। पहला पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपतित किरण मतलब होता है इंसिडेंस, आपतन कोण मतलब इंसिडेंस एंगल, आपतित किरण मतलब इंसिडेंस रेस, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट जो है कि आपतन कोण का हमेशा मान अपवर्तन कोण के बराबर होता है। मैंने आपको दो लॉ बताए, दो नियम बताए इसके। पहला नियम मैंने आपको यह बताया कि जो आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि आपतन कोण का मान मतलब जो इंसिडेंस एंगल है उसका की वैल्यू हमेशा रिफ्लेक्स एंगल के बराबर होगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में कंसीडर करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं क्या, चांदी। चांदी जो है भैया प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा मीडियम मतलब अच्छी वो है कि एक प्रकार से सरफेस है कि चांदी की अगर सरफेस होगी तो प्रकाश का परावर्तन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं क्या इसमें, आगे हम दर्पण। तो दर्पण मतलब मिरर, लोग सब जानते हैं मिरर, नॉर्मली हम जो चेहरा देखने में यूज करते हैं वही समतल दर्पण, वही मिरर होता है। तो मिरर क्या होता है, ये कांच की तरह ही होता है, एज मतलब ये ग्लास की तरह, कांच की तरह ही होता है, जिसकी एक सरफेस पे अपन क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, या तो शीशे की या तो मरकरी की, किसी की भी पॉलिश कर देते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी प्रकाश आने वाला है उसको, अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ठीक है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर देगा सरफेस पे जैसे ही उसकी पड़ेगा। तो उसी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होगा, जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब कुछ इस प्रकार से समझेंगे आप लोग, ये कोई दर्पण है, ये इस पे एक तरफ पे मैंने इसमें पॉलिश कर दिया, मतलब एक तरफ पे पॉलिश कर दिया, तो ये जो आगे वाली सरफेस है इसी को बोलूंगा मैं परावर्तक सतह। मतलब जो कि परावर्तन करेगी, सीधा सीधा जो भी रिफ्लेक्ट होगी उसको ही बोलो वह सतह अगर प्लेन है, ये देख रहा हूं कि आप एक प्लेन है, तो यही जो मेरा दर्पण है वो कौन सा दर्पण होने वाला है, समतल दर्पण। अब क्वेश्चन क्या आता है यहां से, क्वेश्चन जेल प्रहरी में यहां से पूछे गए 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। क्या क्वेश्चन आए हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बस देखते रहना है आखिर तक वीडियो को, ठीक है। तो अब आता है समतल दर्पण के प्रॉपर्टीज पर कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रही है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, समतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनने वाला है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला पॉइंट यह है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा आभासी, सदैव सीधा आभासी और वस्तु के बराबर बनता है।
क्वेश्चन नंबर 1 जेल प्रेरी 2018, यही उसने सिंपल सा आपसे पूछा था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन दिया था, उसने दिया था आभासी, सीधा तथा वस्तु बराबर। आप टिक कर आते 1 नंबर मिल जाता। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट आप समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह कहता है यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर भी चाल से चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ कोई ये दर्पण है, ये कोई व्यक्ति इसकी तरफ जा रहा है, किस चाल से, वी चाल से जा रहा है, तो इसको अपना प्रतिबिंब जो है, इसको अपना प्रतिबिंब इधर से जो दिखेगा वो 2v चाल से आता हुआ दिखेगा दर्पण से। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है, v चाल से दर्पण की ओर चल रहा है, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब, तो उसमें प्रतिबिंब तो कहां दिखेगा, दर्पण में दिखेगा, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से व्यक्ति की ओर आते हुए दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है यदि कोई दर्पण में प्रतिबिंब, क्या बोलता है, वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, मान लीजिए ये समतल दर्पण है मेरे पास, ये वस्तु रखी है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है। कहां बनता है, दर्पण के पीछे। इस वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या बन रखी है, वस्तु रखी गई है, और कहां बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो फिर तीसरा पॉइंट बोलता है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण, क्या बोलता है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी की दूर पर क्या रखी है, वस्तु रखी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो कि एग्जाम 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जेल प्रहरी के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था, उसने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोला था कि एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। ध्यान देंगे, उसने बोला था एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर, समतल दर्पण, सॉरी कौन सा दर्पण, समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर दूरी बनेगा, और कहां बनेगा, दर्पण से पीछे। दर्पण से पीछे उतनी दूर बनेगा जितनी दूर पर वस्तु रखी गई है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 2018 में क्वेश्चन आया, समझ में आ रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। ठीक है, वस्तु जो है दर्पण के सामने रखी है। ठीक है, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी वस्तु जो दर्पण के सामने रखी हुई है। ठीक है, तो आप अगर वहां 10 सेंटीमीटर ऑप्शन में लगाए आते तो आपका 1 नंबर पक जाता। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम 2018 जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, अगला पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब कहां देखना है, समतल दर्पण में देखना है, तो दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत एग्जाम में पूछा गया। तो दर्पण की हाइट जो है वो भैया कितना रख दूं मैं, अरे भैया दर्पण की हाइट, जो भी व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख रहा है उसकी हाइट की अगर मैं आधी दर्पण की हाइट रख देता हूं तो उस व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। कहां पर, दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब दिखने वाला है। उसके बाद में अगला बोलता है कि जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी अनंत व क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत व क्षमता शून्य होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यदि किसी दर्पण को मैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया, यदि मैंने किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण किस एंगल से घूम जाती है, 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में इसी से अपन एक जनरली एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया कि किसी भी व्यक्ति की हाइट जो है वो मान लीजिए कि 2 मीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर मान लीजिए, छोटा व्यक्ति है, 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट, 30 सेंटीमीटर तो नहीं लेकिन ठीक है 30 सेंटीमीटर उसने हाइट दे दिया, तो बताइए कि वो उसे अपना 1 मीटर मान लीजिए, 1 मीटर किसी व्यक्ति की हाइट है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है किसमें, दर्पण में, और दर्पण की हाइट कितनी ले ताकि उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दिखे, तो सिंपल सा 1 मीटर बाई 2 कर दो, सीधा 2 से भाग दे दो, मतलब आधा कर दो। उस हाइट का अगर वो दर्पण लेता है तो वह अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में जो लिखा नहीं लेकिन पॉइंट नंबर 7 क्या, यदि कोई व्यक्ति है
उसको अपने पीछे की दीवार का प्रतिबिंब, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इस बोर्ड का पूरा प्रतिबिंब, दीवार का पूरा प्रतिबिंब सामने की ओर देखना है, सामने की कांच में देखना। तो मैं उस कांच की क्या हाइट रखूं कि मेरे को मेरी पीछे जो दीवार है उसका पूरा प्रतिबिंब दिखे। तो मैं जो कांच की हाइट रखता हूं वो इस दीवार की हाइट का 1/3 रखता हूं। इस दीवार की हाइट का क्या रखता हूं, 1/3। अगर 3 मीटर की मान लो, 3 मीटर हाइट की कोई दीवार है तो उसकी जो सामने में दर्पण की जो हाइट रखूंगा वो कितनी रखने वाला हूं, 1/3। तो 3 का 1/3 मतलब 1 मीटर का। अगर मैंने 1 मीटर हाइट का दर्पण रख दिया तो मुझे पीछे वाली दीवार का पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक से चल रहा है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मैंने काफी बताया आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद में इसका यूज क्या करते हैं, समतल दर्पण का यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें उसका याद होना चाहिए कि उसका चेहरा देखने वाले दर्पण में हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे। अब आगे हम देखने वाले हैं क्या, ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या, गोली दर्पण। गोली दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण मतलब कांच के किसी खोखले गोले का ही एक भाग होता है। गोली दर्पण जो होता है कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है, जिसकी एक सरफेस में मैं क्या है, कलाई कर देता हूं। मतलब एक प्रकार से इसमें क्या कर देता हूं, कलाई कर देता हूं। किसकी कर देता हूं, चांदी की कर देता हूं। भाई दूसरी सरफेस, ये वाली जो इधर पहली वाली सरफेस दिख रही है, ये वाली जो सरफेस है, वो वाली सरफेस क्या होती है, परावर्तक सतह। यही क्या होता है, गोली दर्पण होता है। मतलब इसकी एक सरफेस कलाई कर दी जाती है, दूसरी सरफेस परावर्तक सतह होती है, और गोली दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का भाग होता है। अब गोली दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला जो गोली दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण, मतलब कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कोई और अभिसारी लेंस भी, वो अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, मतलब कन्वर्जिंग मिरर। उसके बाद में जो उत्तल दर्पण है इसको हम अपसारी, अपसारी मतलब डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये उसकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब जो उसके गुण है, उसके आधार पर हम बोलते हैं। कैसे इसको अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो भी ये क्या करता है, जो भी अनंत से आने वाला प्रकाश है, जो भी प्रकाश की किरण आ रही है, तब इसकी से वो सरफेस पे टकराएगी। मान लो ये इसकी परावर्तक सतह है, इधर वाली पूरी परावर्तक सतह। तो अगर इसकी परावर्तक सतह पर जो भी किरण आ रही वो टकराएगी, तो ये क्या करता है, ये जो मिरर है वो उसको क्या करता है, सिकुड़ता है, मतलब उसको अपसारित कर लेता है, मतलब कन्वर्जिंग कर लेगा वहीं। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट क्या बोलता हूं, उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो भी अनंत से आने वाली किरणें हैं या फिर जो भी किरण है, अगर वो उत्तल दर्पण पर पड़ रही है तो ये क्या करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, जो भी किरण आ रही है इसको क्या करता है, ये इसको क्या करता है, डाइवर्जिंग, मतलब इसको अपसारित करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपसारी मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। सिंपल सा हमें याद होना चाहिए, सिंपल सा एग्जाम में आपके पूछ सकता है। उसके बाद में हमें क्या इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इन दोनों जो उत्तल दर्पण है, वो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, इसके एग्जाम्पल याद होनी चाहिए कि इसका यूज कहां कहां करता हूं। हर एक एग्जाम में ले लो, यहीं से क्वेश्चन उठता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन सिंपल सा, आपको जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का यूज क्या करता हूं, अवतल दर्पण का यूज करता हूं टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीप। वाहनों के अग्रदीप, ये जो क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीप मतलब जो आगे का हेडलाइट है, उसमें मैं अवतल दर्पण का यूज करता हूं। ये क्वेश्चन का कौन से एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया जेल प्रहरी में। जेल प्रहरी में सीधा सा एग्जाम्पल पूछा गया है आपको यही कि वाहन के जो अग्रदीप है उसमें मैं कौन से दर्पण का यूज करूंगा, तो हमको याद होना चाहिए हम उसमें अवतल दर्पण का यूज करेंगे। उसके बाद में अवतल दर्पण से एक जो अपन खाते हैं, नॉर्मली स्पून होता है, अपना खाने का जो चम्मच होता है, उसकी जो आगे की सरफेस है वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, जो आगे की जो सरफेस है, जो स्पून रहता है उसकी जो आगे की सरफेस है, ये भी अवतल दर्पण की तरह ही व्यवहार करेगी। जेल प्रहरी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, वहीं से आ रहा है, यहां से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बस वीडियो को देखिए, एक बार समझ नहीं आ रहा फिर से देखिए, ठीक है। उसके बाद में आता है कि चेहरों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण। चेहरों का अगर बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो सेविंग दर्पण के रूप में भी मैं अवतल दर्पण का यूज करता हूं। उसके बाद में बोलते हैं दांत का, जो भी अपने टीथ है उसका बड़ा प्रतिबिंब अगर किसी भी डॉक्टर को देखना है तो वो अवतल दर्पण का यूज करता है। ये जो तीनों मैंने लिखवाए हैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमको याद करना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम से पूछा जाता है,
क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो कि साइड मिरर होता है किसी भी मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी का जो भी साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो उसमें हमेशा हम उत्तल दर्पण ही यूज करते हैं। कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या बनेगा? उत्तल दर्पण का सीधा बनेगा, और वहीं इसका जो दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने का जो व्यू है, साइड व्यू है, वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं साइड मिरर में। सिंपल से आपको याद रखना, साइड मिरर में कौन सा दर्पण का यूज करूंगा मैं? अवतल दर्पण का यूज साइड मिरर में किसका यूज करूंगा? उत्तल दर्पण का यूज करूंगा। ये टिक करके आना है आपका 2018 में, ये भी जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जेल प्रहरी पुलिस जो भी कांस्टेबल है, मैं बता रहा हूं ऑप्टिक्स जितना पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर उससे बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो देखना है, ठीक है। उसके बाद में बोलता है हाँ, जो बाजार में गलियों में लैंप लगे होते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लैंप जो भी प्रकाश है उसको फैला देते हैं चारों ओर। यही तो मेरा अपसारी लेंस का काम था, डाइवर्जिंग लेंस मतलब उत्तल दर्पण का काम था कि जो भी प्रकाश आ रहा है उसको क्या कर देता है? ये फैला देता है। तो यहाँ पर हमारे दर्पण का जो कॉन्सेप्ट था प्रॉपर हमने इसको एनालिसिस किया, ठीक है। तो आपकी अगर लेक्चर लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।